हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से आई गई 28,636 पदों पर भर्ती का अगर आपने आवेदन किया था और अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट है उसकी डेट है वो क्या रहने वाली है, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गया है जो आपको आगे ओपन करके दिखाने वाले हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कट ऑफ, और इसमें कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली है, कितनी कट ऑफ लिस्ट आने वाली है वो भी आपको देखने को मिलेगी। कोरोना आने से पहले कट ऑफ क्या रहता था और कोरोना आने के बाद कट ऑफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके लिए सभी के लिए हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने वाले हैं। और इस बार कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर SDV मेथड लागू हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो API सेतु के माध्यम से वेरीफाई की जा सके, जिसमें जो फेक स्टूडेंट हैं और जिन्होंने नकली मार्कशीट बनवाई है उनको बाहर किया जा सके। इसके अलावा भी अगर आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आ जाता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही में आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। जो 18 और 19 तारीख को फॉर्म ओपन होंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स के बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और एक वीडियो को एक लाइक दे देना जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए अभी देख लेते हैं साल 2020 से पहले कट ऑफ क्या रहता था जीडीएस का, और साल 2020 के बाद में क्या कट ऑफ में चेंजेस हुए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी बात कर लेते हैं जैसे इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ की मार्क्स की बात करें 2018 की, तो उसमें रिजल्ट क्या रहता था। तब इतना क्रेज़ नहीं था, इसका किसी लोगों को पता नहीं था, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती थी, कट ऑफ कम ही रहती थी। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और तब रिजल्ट भी एक ही बार आता था, और तब आपको बता दें कि EWS कोटा नहीं बना था, सिर्फ जनरल कैटेगरी ही थी। तो तब की बात करें तो उस टाइम जनरल कैटेगरी थी जिसके अंदर 82% जिस बच्चे के थे उसका भी सिलेक्शन हो गया था। और उस टाइम OBC कैटेगरी की बात करें तो उस टाइम जिस स्टूडेंट के 78% थे तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। और बात करें SC और ST की, तो SC में जिन जिन स्टूडेंट के उस टाइम पे 2018 में 75% थे जिन्होंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था उनका भी सिलेक्शन हो गया था। और ST कैटेगरी में जिनके 72% थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो अभी बात करते हैं जैसे 2019 की मेरिट लिस्ट की, उनमें किन कैटेगरी के बच्चों के कितने मार्क्स में वो पास हो गए थे। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें 78% से वो पास हो गए थे, उनका नंबर आ गया था। OBC में 75% वाले बच्चे पास हो गए थे। SC में बात करें तो 70 स्टूडेंट जिनके 70 मार्क्स थे वो भी पास हो गए थे। और बात करें ST की तो उसमें 65 मार्क्स वाले स्टूडेंट उनका सिलेक्शन हो गया था। फिर बात करते हैं हम 2020 की वैकेंसी की, जिसमें कैटेगरी और कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं और उनमें किन किन बच्चों का कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से होते उस टाइम तो आपका 77 में ही सिलेक्शन हो जाता। OBC में होते तो उस टाइम भी सेम ही 77 ही उस टाइम मार्क्स रहते OBC में भी। बात करें SC की तो उस टाइम 75 मार्क्स रहते, SC में सिलेक्शन हो जाता। और ST की बात करें तो उस टाइम आपका 66 नंबर में ही सिलेक्शन हो जाता। फिर उसके बाद 1-2 साल वैकेंसीज़ नहीं आई थी, जैसे 2021 में और 22 में। उसके बाद में सीधी 2023 में ही वैकेंसीज आई थी, क्योंकि कोरोना काल का टाइम चल रहा था तो 2 साल वैकेंसीज स्किप कर दी गई थी, क्योंकि सभी बेरोज़गार थे, सभी को पता नहीं था, सभी प्राइवेट जॉब वाले भी छूट गए थे। तो उसके बाद में सभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने लगे, तो इसकी तरफ भी बहुत लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा। तभी से 2023 के बाद से ही कट ऑफ की जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत हाई रहने लगी। फिर अभी हम देखते हैं उस टाइम में क्या क्या मार्क्स रहे थे, किन लोगों के कितने कितने मार्क्स रहे थे 2023 में। तो जनरल कैटेगरी की अब अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जिन स्टूडेंट के उस टाइम 84 से 94% के अंदर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। फिर उस टाइम EWS की एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई थी, उसमें जितने के स्टूडेंट के 83 से 90% थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। OBC की बात करें तो आपके अगर 79 से 88% थे उस टाइम तो आपका भी सिलेक्शन हो गया था। SC की बात करें तो 79 से 87% वाले स्टूडेंट का सभी का ही सिलेक्शन हो गया था।
बात करें एसटी की, तो अगर आपके 78 से 84% थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता। अगर आप पीडब्ल्यूडी से होते तो आपका 68 से लेके 77.6 मार्क्स होते तो आपका भी सिलेक्शन हो जाता। अभी हम बात कर लेते हैं 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये पहली कट ऑफ लिस्ट, ये पहली मेरिट लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स 100% है उनका सबसे पहले लिस्ट में नाम आने वाला है, और जो जो फर्जी और मार्कशीट बनाए थे और जो नकली मार्कशीट बनाए थे उनका नाम हटलेवाना है। तो उसके बाद में इन लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। ये आप जो कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के वाइज से ये एवरेज कट ऑफ निकाला गया है। इनमें सबसे एवरेज कट ऑफ रहने वाला है सभी कैटेगरी के अनुसार। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 95% से 100% तक कट ऑफ रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी है उसमें 95 से 100% तक सबसे हाई कट ऑफ रहने वाला है। बात करें EWS कैटेगरी की, तो इसमें 90% से लेके 100% तक, इसमें जो आप लास्ट देख रहे हैं ये 100% ही रहने वाला है, ये कम नहीं हो गया। जिनके भी स्टूडेंट के 100 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन तो होने ही वाला है। लेकिन अगर आप EWS से हैं और 90 से 100 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, अगर आपके 85 से लेके 100 मार्क्स तक के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं और 81 से लेके अगर 100 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं और आपके मार्क्स 78 से लेके 100% के बीच में है तो आपके मार्क्स के अनुसार आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप 50% से लेके 100% तक आपके अगर मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि लास्ट कट ऑफ के अनुसार लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरिट लिस्ट में कुछ स्टेट थे जहां पर 56% स्टूडेंट जिनके मार्क्स थे वो भी सिलेक्शन हो गया था, और इनसे कम वाले को भी हो सकता है, तो 50 लेके चलते हैं। और अगर आपके कम मार्क्स हैं, मतलब अगर 70, 80, 90, 60% मार्क्स हैं, तो हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं जिनके बेस पर आप इसमें अपना नाम ला सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको कुछ और जानकारी दे उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका रिजल्ट किस डेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। तो अभी जैसे इसमें हम बात करते हैं, वैकेंसी कैप्चर की गई थी 5/1/2026 से 15/1/2026 के बीच में। उसके बाद में इसको अप्रूवल मिला था 16/1/2026 से 19/1/2026 के बीच में। फिर ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 31 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक स्टार्ट हो गए थे, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट है वो 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। इसमें करेक्शन और एडिट की जो डेट है वो 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 रहेगी। उसका आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें लास्ट में रिलीज ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 28/2/2026 को, यानी 28 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। मिलाकर आपसे बात करें तो इसमें 28 फरवरी को आपका रिजल्ट, यानी महीने के एंड को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको रिजल्ट के बारे में जानना है, रिजल्ट चेक करना है, मेरिट लिस्ट के बारे में जानना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रिजल्ट के बारे में जानकारी या मेरिट लिस्ट की जानकारी के बारे में मिस ना हो। तो चलिए अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में, दूसरी मेरिट लिस्ट में या किसी भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा। अगर तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवाते हैं, तो आप पहले ही अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो और आपका जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाए। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ये फ़ोटोकॉपी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ आप जाते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस के बाहर चिपकाया गया नोटिस होता है। तो ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, तो इस डॉक्यूमेंट को कब मिस ना करें। इसमें बात कर लेते हैं, सभी कैंडिडेट्स निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल हो उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर सभी फ़ोटोकॉपी पर होनी चाहिए, यानी मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है, और जो फ़ोटो कॉपी पर वही सिग्नेचर करनी है जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे।
उसके बाद में सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और उसके साथ में 2 अटेस्टेड कॉपी रखनी है। उसके बाद में 10वीं का सर्टिफिकेट रखना है और उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड और उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में रखनी है। उसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है मेडिकल का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है जो SC ST और OBC और EWS कैटेगरी के लिए रहने वाला है और साथ में 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद में मोबाइल नंबर और जिस नंबर से आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था वो मोबाइल नंबर रहने वाला है, क्योंकि उस पर OTP के बाद में OTP आएगा तो OTP से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में एक 7वां पॉइंट है जो रिजल्ट लिस्ट है उसकी कॉपी, जिस लिस्ट में आपका नाम आया है उस लिस्ट की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। और बाद में नोट दिया गया है उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हो। ये सभी डॉक्यूमेंट पूरे रेडी होने के बाद और सभी फ़ोटोकॉपी रेडी होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए ताकि आप में किसी को भी कोई देरी ना हो। फिर उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म भर दिया है तो वो अभी 18 और 19 तारीख को फॉर्म करेक्शन की और एडिट की डेट खुलने वाली है। तो उसमें ऐसे कौन कौन सी 5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका किसी भी फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो उन बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हो और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज हो। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न है वो सिलेक्ट करना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस डिवीज़न में वैकेंसी रहने वाली है। और उसके बाद में बात आती है सबसे लो लेवल की पोस्ट को सबसे पहले चुने। तो उसकी हम बात करते हैं, जैसे सबसे लो लेवल की पोस्ट रहने वाली है डाक सेवक, फिर ABPM, फिर BPM। सबसे पहले डाक सेवक को चुने, उसके बाद में ABPM को, उसके बाद में BPM की पोस्ट को चुने। उसके बाद में नया पॉइंट आता है अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से भी आवेदन करें। तो इसमें अगर आप EWS से हैं तो सबसे पहले EWS को चुनें, उसके बाद UR कैटेगरी को भी सेलेक्ट करने का मौका दें। अगर आप SC ST से हैं तो सबसे पहले SC ST को चुनें, फिर OBC को, फिर EWS को और फिर UR को चुनें ताकि आपको सिलेक्शन होने में ईजी हो जाए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। अगर आपकी 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर जितने भी आप दे रहे हो, जिस भी डिवीज़न में आप दे रहे हो उसमें जितनी भी पोस्ट प्रेफरेंस है, मतलब 50 पोस्ट है तो सभी पोस्ट पर अपने कैटेगरी के अनुसार लास्ट से लेके ऊपर तक उसमें पोस्ट प्रेफरेंस दें, क्योंकि उसमें आपका सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। तो 28 तारीख को ये रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर लिंक मिलेंगे। तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। और अपने अभी जब भी इसका रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको कैसे चेक करना है वो सारी प्रोसेस भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी आने वाला GDS से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप इन सभी तरीक़ों को ध्यान में रखकर, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।